हम ही अकेले नहीं मोटापे के मारे हुए, बहुत से लोग खड़े हैं वजन बढ़ाए हुए। कहने का मतलब यह है कि मोटापा एक बड़ी समस्या बन चुकी है और वक्त रहते इससे छुटकारा पाने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाएं, उसका शिकार हो जाएं और बॉडी शेमिंग से घबराकर भागने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। हिम्मत मत हारिए, अपनी सोच को बदलिए, फिर देखिए वजन कैसे काबू में आएगा। बिल्कुल, और इस सपने को साकार किया जा सकता है और इसके सबूत भी हमें मिल रहे हैं, क्योंकि अगर एशिया से लेकर यूरोप, अमेरिका तक की बात की जाए तो हर जगह पर फिटनेस सेंटर्स की संख्या बढ़ गई है। फिटनेस सेंटर्स ज्यादा खुल रहे हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा वजन कंट्रोल करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और जिनका मकसद सिर्फ खूबसूरत या फिर हैंडसम दिखना ही नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिस जो है उनको लाइफस्टाइल की बीमारियों से भी दूर रखती है। और ये तब और जरूरी हो गया है जब मोटापे को लेकर आए दिन WHO के डराने वाले आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। पूरी दुनिया में पिछले 30 साल में मोटापा 3 गुना बढ़ गया है, और जिसमें करीब 200 करोड़ युवा फैटी हैं, यानी कि मोटे हैं, और करीब 65 करोड़ लोग मोटापे के गिरफ्त में आ चुके हैं। मतलब यह है कि उनका जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, 30 से ज्यादा है। और बात अगर अपने देश की कर ली जाए तो अमेरिका और चीन के बाद ओबेसिटी के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। डरने वाली बात यह है कि देश की 70% शहरी आबादी अपने शरीर पर एक्स्ट्रा वजन बढ़ाए हुए घूम रही है। हुसैन, वो भी हाल तब है जब भारत बाकी देशों के मुकाबले यहाँ पर अच्छी फूड हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल भी यहाँ के लोगों का बेटर है बाकी जगहों से। बिल्कुल, तो चलिए आज मजबूत हौसले और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ वजन कैसे घटाया जाए जो दोबारा फिर से ना बढ़े, इसके लिए हम जानेंगे उपाय स्वामी रामदेव से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जहां से जुड़ रहे हैं वहां के लोग भी बॉडी वेट को लेकर के काफी अलर्ट रहते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान की सरजमीन से नमस्ते, लंदन की सरजमीन तक प्रणाम। यहाँ हम सेंट जेम्स पार्क, बर्किंघम पैलेस के सामने से आज ये योग कर रहे हैं। और ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से मैं यहाँ आज, क्योंकि यहाँ ये बहुत बड़ा दिन है इन सबके लिए भी। मैं 6 साल बाद यहाँ यूके आया, तो यहाँ हमने कहा कि चलो जितने भी भाई बहनों को लाभ दे सके, तो मैं सुबह से ही यहाँ पर कार्यक्रमों में लगा हुआ हूँ। और चारों तरफ यहाँ भयंकर भीड़ है, आप देख रहे हैं पूरे पार्क ठसाठस यहाँ पर भरे हुए हैं। मेरे दाहिनी ओर तो पूरा लंबी कतार लगी हुई है। जिन्होंने 150 से ज्यादा देशों पर राज किया, वो बर्किंघम पैलेस जो ब्रिटिश साम्राज्य का केंद्र रहा है, वहां से हम ये आज ओबेसिटी वाले अभ्यास तो करवा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ का चारों तरफ का जो परिदृश्य है, यहाँ हजारों साल पुराने पेड़ हैं। पेड़ भी बड़े 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 हैं, इसकी शोभा देखते ही बनती है। और कतार में लगे हुए हैं, हजारों साल पुराने सारे पेड़ हैं। और यहाँ इन पेड़ों के बीच में बड़ी हवा भी बड़ी शुद्ध है। यहाँ लोग तो चारों तरफ बहुत हैं। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, हमारे सिद्धाश्रम के राजराजेश्वर गुरु जी भी आज, इनका भी 1-2 किलो मोटापा कम करके जाऊंगा। तो हुसैन जी, अमित जी, श्रुतिका जी, और जो है हमारी बहन पूजा, मीनाक्षी, ज्योत्सना, सबको हमारी बधाई हो। हमारा तो ये राखी का त्योहार ऐसे ही 2-3 दिन चलेगा अभी। लंबे लंबे श्वास। अच्छा स्वामी जी, देखिए दुनिया भर में मोटापे की रफ्तार जो है वो बड़ी तेज है और बहुत तेजी से मोटापे के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 30 सालों में मोटापे के शिकार 3 गुना लोग ज्यादा हो चुके हैं। अब इनमें करीब 200 करोड़ लोग जो हैं वो युवा हैं और 65 करोड़ लोग जो युवा हैं वो फैटी हैं, लेकिन 65 करोड़ लोग इनमें से ओबीज के कैटेगरी में आते हैं। तो स्वामी जी, इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं? आखिर ये आंकड़ा इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है और फिर उसको कम कैसे किया जाए? बहुत बड़ा चैलेंज है स्वामी जी आपके लिए। तो
कम करने के लिए मैं कहता हूं कम से कम 2 तो योगिक जॉगिंग के पोज, एक तो ये और एक जो है ये ऐसे, ये तो 2 तो अवश्य करने हैं। फिर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, पाद हस्तासन, और ये बन पाए तो सूर्य नमस्कार, ये कोशिश तो ये कर ले, तो ये सूर्य नमस्कार बहुत ही जोरदार है ऐसे, और ये सूर्य नमस्कार यदि कर सकें तो इससे तो और बेहतर क्या होगा। तो एक तो ये सूर्य नमस्कार, फिर मैंने जैसे कहा तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, ये तो अभ्यास करने ही करने हैं। फिर भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये तो सबको करना है। और ये 10 बार सूर्य नमस्कार करें, बाकी बैठ जाओ अम्मा, कपालभाति अनुलोम विलोम भी कर लो गुरु जी के साथ साथ, करो जी। रात राजेश्वर गुरु जी आप भी, आज हमने ठान रखा है कि लंदन वालों का विवेक कम करके जाना ही है। तो ये है जो है सूर्य नमस्कार। और फिर देखो स्ट्रेचिंग के तौर पर मैंने कहा एक तो ये और ये तो 2 तो हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में हमने सम्मिलित कर दिए। फिर जो रोज कम से कम ये 2, एक तो ऐसे, और जो ऐसे भी ना कर पाए तो कम से कम ये भुजंगासन, ऐसे ऐसे एक, और ये दूसरा, ये 2 अभ्यास ऐसे, ये 2 और ये तीसरा ऐसे, ये तो सभी कर सकते हैं। माने भुजंगासन, सलभासन, इसको तो रूटीन में ले आए। और मैं देख रहा था यहाँ सुबह से ही लोग साइकिलिंग, दौड़ना, फिजिकल एक्टिविटी के प्रति बहुत ज्यादा यहाँ पर अवेयरनेस है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं। वैसे तो दुनिया भर के पर्यटक भी यहाँ पर आ रहे हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये कम से कम उल्टे लेट करके साधारण दंड, भुजंगासन, सर्वासन, सीधे बैठ के स्थित कोणासन, चक्के आसन, तो मोटापा का, ओबेसिटी का पूरा पैकेज हम करवा रहे हैं। और कपालभाति, हाँ लगे रहो जी कपालभाति में। बाकी तो ये बहनें चक्की भी घुमाने लग गई हैं। हाँ, कितनी उम्र हो गई? 78। बड़ी मजबूत है। हाँ चलो अच्छी बात है, नमस्कार। तो ये जिनसे जितना बन पाए, और अधिक योगाभ्यास नहीं बन पाता है तो कम से कम प्राणायाम तो सब कर लें। और गर्म पानी पीना, वेट गो, मेदोहर, लौकी का जूस तो हमने इतना फेमस कर दिया, अब तो यूके में भी लोग लौकी का जूस पीते हैं। मैं यहाँ 2005-06 में आया था, और तब मैंने करीब यहाँ पर इल्फर्ड से लेकर के, हैरो से लेकर के, लेस्टर, ग्लासगो और बर्मिंघम, ये तो बर्किंघम पैलेस है जहां हम कर रहे हैं, बर्मिंघम, सब जगह हमने कम से कम 1 लाख लोगों के अलग अलग कार्यक्रम किए, सब जगह मिला करके। और यहाँ 5000 से ज्यादा योग टीचर तैयार कर दिए। पूरा योग का वातावरण ऐसा बना हुआ है, लोग डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो चुके हैं और वर्षों से हैं। नॉन डायबिटिक हैं, बीपी की, थायराइड की, लोगों की दवाएं बंद हैं। यहाँ जो नेशनल हेल्थ सर्विस NHS बोलते हैं, NHS के लोग हैरत में हैं कि हो कैसे रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब
स्वामी यहाँ जी के नेशनल हेल्थ सर्विस वाले सोच रहे हैं कि यहाँ इस देश में भी सरकार बड़े घाटे में चल रही है, तो भाई योग करेंगे तो गवर्नमेंट की भी हेल्प हो जाएगी। मैंने ऐसा एडवाइस दिया है। यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर भी मेरे से मिली थी और अब वाले भी। ऋषि सुनक के बाद पहले कंजर्वेटिव थे, अब लेबर वाले आ गए, लेकिन सब इस बात को लेकर के चिंतित है कि सब लोग हेल्दी कैसे रहे। मोटापा के कारण से फिर बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, मोटापा के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, कैंसर बढ़ता है, तो ओबेसिटी इज द मदरलैंड ऑफ ऑल डिजीजेस। तो बात तो गड़बड़ है जी। मेरे भाई हुसैन जी कुछ कह रहे थे आप। स्वामी जी, लेकिन इस वक्त मोटापे से ज्यादा एक और विषय है जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा है। तो मोटापा, वजन तो हम कम कराएंगे ही कराएंगे और रोजाना कम करवाते हैं, लेकिन जरा बात मंकी पॉक्स की भी कर लेते हैं, क्योंकि इसके मामले अफ्रीका, यूरोप, एशिया में तेजी से बढ़े हैं। एम पॉक्स के अटैक को देखते हुए WHO की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया स्वामी जी, और भारत सरकार ने भी, हमारी सरकार ने भी इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की है। तो स्वामी जी, इस बीमारी से, मंकी पॉक्स जिसे कह रहे हैं, इससे कैसे बचा जाए और कैसे इम्यूनिटी को इतना मजबूत हम बना लें कि अगर मंकी पॉक्स भारत में दस्तक दे भी दे तो लोगों की जिंदगी पर कोई खतरा ना मंडराए। जिस तरह का रोल योग ने कोरोना के दौर में निभाया, उससे और बेहतर तरीके से हम मंकी पॉक्स से कभी मंकी से, कभी चूहों से, कभी मक्खी मच्छर से, किसी ना किसी चीज से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ही होगी। आदमी को अपनी इम्यूनिटी मजबूत बनानी होगी, और इम्यूनिटी मजबूत बनाने के लिए एक तो सूर्य नमस्कार मैंने बताया, भस्त्रिका, कपालभाति। मैं लगभग 16 साल पहले एक बेटी से मिला, एयर इंडिया की वो एयर होस्टेस थी, स्नेहा नाम से। बोले बाबा जी पिछली बार आप मिले थे तब आपने मुझे टिप्स दिया था, मेरे को 3-3 महीने 6-6 महीने पीरियड नहीं होते थे। आपने बोला था आंवला, एलोवेरा, गिलो, प्योर, कपालभाति करो, मैंने करने कर दिए। अब तब से 15 साल से रेगुलर पीरियड हो रहे हैं और मेरी PCOD की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। ये कल की बात बता रहा हूँ। एयर इंडिया की जो है हॉस्टेस, क्या बोलते हैं, हाँ, वो स्नेहा की। और ये देखो, ये क्या नाम है, गोमती बेन, 80 साल की है। अरे रामा, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ मैं गोमती बेन के लिए। 80 साल की है और ऐसे लग रहा है जैसे 85 साल की है। 4 क्लासें चलाती है। क्या है, गोमती बहन के लिए जोरदार तालियां। और देखो तो इम्यूनिटी वो और फिर स्नेहा ने बोला वो पीरियड तो ठीक हुए, PCOD ठीक हुई। बोले मेरे साथ रहने वाले जितने भी एयर हॉस्टेस थे और जो उसमें फ्लाइट में लोग जो भी सेवा करते थे, सारे पॉजिटिव, वो अकेली नेगेटिव रही। बोले क्या करती थी, स्वासारी, कोरोनिल खाती थी और प्राणायाम करती थी। गिलोय अपने घर में लगा रखी थी, उसका काढ़ा पीती थी। तुमने भी खाया ना गिलोय तो, और गिलोय तुलसी तो पूरे देश और दुनिया में फेमस हो गया। तो मैं वापस कहूंगा लोगों से, वो स्वासारी, वो कोरोनिल और अणुतेल, वो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का काम करता है। अणुतेल भी डालें, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम, इसको तो करे ही करे। ये तो अनुलोम विलोम तुमको दे देता हूं। फिर जो कर सकते हैं वो और क्या करें, जो कर सकते हैं वो ये करें, ऐसे फिर ऐसे। तो ये पूरा इम्यूनिटी का कोर्स और पावर योग भी इसमें साथ साथ हो जाएगा। फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे। अब इसमें थोड़ा तो जान लगानी पड़ती है, और फिर जब ताकत लगती है ना, तो फिर तो सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे। यदि पूरा हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। यूं, फिर ऐसे, और ये ऐसे। अब ये इतना करने के लिए तो थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, यूं भी। और फिर हम तो ये करते हैं चक्रदंड भी, ये जो लगा लेंगे ना, फिर तो बात ही क्या है। ऐसे, और फिर ये, इसके लिए थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्वामी जी देखिए, तो भी देख ही रहे, इम्यूनिटी मजबूत करना, अब अच्छा करने के लिए तो हाँ,
लंदन वाले भी स्वामी जी अपने आप को खुशनसीब समझ रहे होंगे आज आपको अपने बीच पा करके। एक वो दौर था जब आज़ादी से पहले हिंदुस्तान के लोग लंदन की तरफ देख रहे थे और अलग तरीके से बात हो रही थी। वो एक शेर याद आ रहा है, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। लेकिन अब योग वाली तेग चल रही है लंदन तक, हिंदुस्तान से लेकर के, और इससे हाँ बीमारियों का सफाया किया जा रहा है। अच्छा स्वामी जी, मंकी पॉक्स के जो सिम्टम्स है ना, उनमें सबसे कॉमन है सिर दर्द। मंकी पॉक्स के जो सिम्टम है उसमें सबसे कॉमन है सिर दर्द, बुखार और बॉडी पेन। और ये लक्षण आम वायरल फीवर जब होता है किसी को तो उसमें भी दिखते हैं। तो ऐसे में कैसे पता चले स्वामी जी कि जो सिर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है मामूली सा, वो कोई मामूली सी बात है या फिर कोई घातक बीमारी का सिग्नल है? तो भारत में तो अभी मंकी पॉक्स का जो है ज्यादा प्रकोप है नहीं, इसलिए भारत वालों को तो 99% यही सोचना है कि उनको सर्दी जुकाम वायरल है। इसलिए गिलोय घनवटी लें, महासुदर्शन घनवटी लें, फिवोग्रिट ले लें, इसी से काम चल जाएगा। जोरनाशक काढ़ा पी लें, नहीं तो गिलोय, तुलसी, लौंग, काली मिर्च, थोड़ा हल्दी, अदरक, जो पहले काढ़ा बताया था ना, ये सेम काढ़ा पी लें। बाकी विदेश यात्रा करते हैं जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग रहते हैं मेरी तरह से, कभी अमेरिका, अभी यहाँ लंदन में, इसके बाद सिंगापुर, फिर हांगकांग, फिर भारतवर्ष। तो ऐसे जो ट्रैवलिंग में रहते हैं ना, उन लोगों को थोड़ा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। मुझसे भी लोगों ने कहा कि WHO ने अभी नई एडवाइजरी जारी की है, बाबा जी मंकी पॉक्स तो नहीं हो जाएगा। मैंने कहा भैया यहाँ कोई पॉक्स नहीं है, पहले ही हमने सब बीमारियों को कई 100 किलोमीटर दूर खदेड़ रखा है, और हमारे भीतर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पहली बात तो वो प्रवेश करते हुए प्रवेश द्वार पर ही ढेर हो जाता है। और फिर भी कोई थोड़ी बहुत दिक्कत बच जाए तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड जिंदाबाद। तो वापस आयुर्वेद की ओर लौटे, जड़ों से जुड़े, पेड़ों से जुड़े, प्रकृति से जुड़े। और जब बात पेड़ों की आती है तो हमारा कैमरामैन थोड़ा नया सा पहली बार शूटिंग कर रहा है मेरे साथ, वैसे तो एक्सपर्ट है। देखो एक पूरी लंबी कतार दिखाओ यहाँ पेड़ों की, क्या पूरा इधर से नहीं, पूरा यूं, हाँ पूरा घुमा दे, हाँ पूरा घुमा के लिया, क्या जोरदार सीन है। देखा, एक बार जोरदार अभिनंदन है। हाँ है तो बड़ा समझदार कैमरामैन हो गया, एक ही बार कहने से कर दिया इसने कार्यक्रम। ये तो ये जो बड़े है सारे चाहने वाले इकट्ठा हैं स्वामी जी। पुराने पेड़ हैं बड़े। हाँ चारों ओर जो है पूरा कुछ तमाशबीन की तरह देख रहे हैं और कुछ कर भी रहे हैं। हाँ तो मामला जोरदार है, लेकिन चारों तरफ जो है मजमा लगा हुआ है। और योग मुद्रासन, मंडूकासन, कम से कम 3 से 5 आसन, 3 से 5 प्राणायाम कर लेंगे। और सुबह सुबह थोड़ा सा अनार, पपीता, सेब, फ्रूट्स, डाइट में फ्रूट्स और जूस यही लें। और थोड़ा जो खुर कर रहे हैं ना, उनसे थोड़ा फुर रहें। खुर से फुर। चलिए स्वामी जी, मंकी पॉक्स को लेकर आपने जो बात कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग भी विदेश यात्रा करते हैं वो सावधान रहें और वो एहतियात बरतें। जो भी एडवाइजरी भारत सरकार की तरफ से जारी की गई उसका ख्याल करें और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें, चाहे जहां भी जाएं योग करते रहें। स्वामी जी, लौटते हैं अपने विषय पर, जो हमारा आज का विषय है वजन कम करना, ताकि धरती माता थोड़ा सुकून महसूस करें, खुश हों। तो स्वामी जी, वेट लॉस के योगाभ्यास आप करवा ही रहे, लेकिन जरा बढ़ते हुए वजन से जो बीमारियां मंडराने लगती हैं वजन की वजह से, अब जरा एक एक करके उन पर भी बात कर लेते हैं। तो उनमें से एक परेशानी है डायबिटीज की और ब्लड प्रेशर की। तो हाई बीपी का अटैक ना हो तो उसके लिए भी वजन को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, और बॉडी में ग्लूकोज और ब्लड प्रेशर तो देखो दोनों मेंटेन रखना को बल्कि कम करने के लिए लास्ट ये 3 आहुतियां हैं। अर्धलासन, ये पादवृत्तासन
और ये द्विचक्रिकासन, ये तो अच्छे से करें ही करें। तो अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, इसको हम 100 बार तक करा देते हैं। जो दोनों पैरों से नहीं कर सकते उनको एक एक से करवा देते हैं ऐसे। ये तो फिर जो आपने बात कही, बीपी, शुगर बहुत जरूरी है, और थायराइड का फिर के कारण से भी जो जिन लोगों का वेट बढ़ता है उन लोगों को सर्वांगासन, हलासन भी जरूरी है, तो ये भी कर लिया करें। ये सर्वांगासन है और ये हलासन है। मत्स्यासन भी करवा देते हैं वैसे तो थायराइड होने पर, सिंहासन भी करा देते हैं और उज्जाई भी करवा देते हैं। अब वापस आ रहा हूं बीपी शुगर के लिए। पवन मुक्तासन बहुत इजी है। उत्तान पादासन, अब इसको कपालभाति के साथ कराते हैं। अब जब मोटापा बढ़ता है तो पेनक्रियाज पर प्रेशर आता है। अब पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए पवन मुक्तासन के साथ, उत्तान पादासन के साथ कपालभाति करना होता है। मधुनाशिनी मधुग्रिट खाली पेट, मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ पिला देते हैं। मेथी का पानी, अंकुरित मेथी भी खिलाते हैं। आंवला, एलोवेरा, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुणमार, विजय सार, ये इसका काढ़ा बना करके पिला देते हैं। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 2-2, 5-5 मिनट। तो शुगर के पेशेंट, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज, जिसका आप कई बार जिक्र करते हैं। मैं भी यहाँ पर आज से 15 साल पहले गया था वेलकम फाउंडेशन, वहाँ जेनेटिक रिसर्च के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। मैंने कहा कोई जेनेटिक बीमारी अभी तक दूर कर पाए? बोले जी बस अभी तो रिसर्च ही कर रहे हैं। ये तो अभी रिसर्च तक ही सीमित है। हमने तो उस टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 3 डायबिटीज और उनके कॉम्प्लिकेशंस को भी हमने अच्छे से डील ही नहीं किया है, उससे मुक्ति दिला दी है। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है बीपी की, शुगर के लिए बताए 2 मुख्य अभ्यास, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, मर्कटासन, ये रिलैक्सेशन के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है उनके लिए जिनको हाइपरटेंशन है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ मंडूकासन और वक्रासन, ये तो सभी कर लेते हैं। ये शुगर के लिए और बीपी के लिए समान रूप से उपयोगी है, लेकिन मर्कटासन हाइपरटेंशन वालों को, और उनको मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का जूस हम बताते हैं। और एक बात कहते हैं हमेशा, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहें। लोग अपने तक इतने सिमट गए हैं, सेल्फ सेंटर्ड, आत्मस्वरूप में, आत्माधिष्ठान में, अपने स्वरूप निष्ठा में प्रतिष्ठा, ये तो बहुत ऊंचा तत्व अध्यात्म का। लेकिन कुछ लोग इतने आत्मग्लानि, कुंठाओं में, नैराश्य में जीते हैं कि पहले तो अपने तक सिमट जाते हैं और फिर उनको अपने आपे का भी बोध नहीं होता है, और फिर वो पगलाए से रहते हैं और उससे हाइपरटेंशन बढ़ता है, उसे नींद नहीं आती है, उसे स्ट्रेस, एंजाइटी, लॉनलीनेस, अकेलापन, खालीपन, सोनापन, इनकम्प्लीटनेस, अपूर्णता उनको कचोटने, नोचने लगती है। तो उसके लिए हमें पॉजिटिव तो रहना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है जीवन का। और जो कर सके वो हमारे साथ रोजाना योग करते रहें ताकि बीमारियां उनसे दूर रहें। लेकिन मंडूकासन, लेकिन एक बात स्वामी जी आपने जो बड़ी कमाल की गई कि लोग अभी रिसर्च ही कर रहे हैं, लोग अभी रिसर्च ही कर रहे हैं और आप लंदन तक पहुंच चुके हैं। ये बड़ा कमाल का है। तो स्वामी जी आगे बढ़ते हैं अब जरा। मोटापे से होने वाले साइड इफेक्ट्स में जो अगला नंबर है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का जो हाई हो गया तो परेशान कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल को अगर ना कम किया जाए, घटाया नहीं जाए तो दिल के लिए खतरा पैदा हो जाता है। तो ऐसे में दिल को सेफ रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कैसे करना है स्वामी जी, और इसके लक्षण क्या होते हैं शुरुआती, जरा ये भी बताइएगा। हाँ, दोनों चीजों के लिए साथ साथ बताते हैं। चलो, एक तो दोनों हाथ सामने फैलाओ, फिर हाथ किसी और के सामने नहीं फैलाना, ऐसे फैलाना अपने सामने फैलाना तो ऐसे सामने लेके आओ और ऐसे करो। एक तो ये, तो ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। ऐसी खुली हवा है, यहाँ तो लगे नहीं रहा कि मैं लंदन के हार्ट में हूँ। अब इसको लंदन और लंदन ये खाली बोलने में
फर्क है। हाँ, पैलेस के पास में। हाँ, ये तो इसकी महारानी बनने के चक्कर में लग रही है। तो लंबे लंबे श्वास। हाँ, तुम सामने रखो बेटा, कैमरा इधर ही रखो। हाँ, वो अपने आप डालेंगे विजुअल बाद में ना, तो इसकी चिंता मत करो। तो ये एक तो हार्ट के लिए बहुत ही जबरदस्त है। देखो ये अभ्यास। दूसरा अभ्यास ऐसे। तो वैसे हम महारानी साहिबा से भी मिले अभी। प्रिंस चार्ल्स, अब किंग चार्ल्स। अब भैया हमको आगे पीछे बोलने में हो रहा था। प्रिंस चार्ल्स स्वामी जी, प्रिंस जो चार्ल्स है यहाँ की महारानी साहिबा के बाद यहाँ के किंग साहिब से भी मिलना पड़ेगा। और क्योंकि उनको भी कैंसर हुआ है और उनको भी अब योग की शरण में आने से ही उनकी प्राण रक्षा होगी। तो ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तेजी से फैल रहे कैंसर जैसे रोग भी। तो हार्ट के लिए तो हमने बता दिया। देखो ये हाथों को सामने से पूरा फैलाना, फिर देखो ऐसे खींचना, फिर देखो ऐसे करना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर जिनसे बन पाए ना वो गोमुखासन भी करना, ये ऐसे। और कोलेस्ट्रॉल के लिए तो 5 उपाय बताता हूँ। लहसुन रात को पानी में भिगो के सुबह खाली पेट ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके निकल जाते हैं। नहीं तो रात को पानी में भिगो दे चीरा मार करके, और सुबह उनको गाय के घी या मक्खन में हल्का सा फ्राई कर ले, थोड़ा रेडिश कलर का हो जाए, बहुत ज्यादा नहीं भूनना। 3 से 5, और मैंने तो 10, 15, 20, 25 तक खिलाए हैं लोगों को लहसुन कली। उससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, उससे अर्थराइटिस दूर होता है, उससे इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त बढ़ जाती है, उससे गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है लहसुन। तो गार्लिक, तो तुम लोग लहसुन भी भूल गए हिंदुस्तान से आकर के। तो ये बड़ा जबरदस्त है। अब कुछ लोग जो है कुछ ऐसे वैष्णव परंपरा में कुछ स्वामीनारायण को मानने वाले कुछ जैन आदि नहीं खाते। वैसे तो लहसुन प्याज खाने से कोई मानस नहीं मरता है, लेकिन फिर भी किसी को परहेज है तो ना खाए, कोई बात नहीं। तो उसका विकल्प लहसुन और प्याज का रस तो हम खिलाते ही हैं। अर्जुन की छाल दालचीनी पिलाते हैं, लिपिडोम देते हैं। और उसका बहुत अच्छा विकल्प है, सुबह सुबह खाली पेट आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का जूस पिलाते। गर्म पानी बेस्ट है। और चिया सीड सुना ना? चिया सीड, ये वन तुलसी को ही चिया सीड बोलते हैं। अब चिया सीड कहने से पहले लोग बोलते थे अरे इससे क्या हो। रात को भिगो के भी खा सकते हो, उससे गर्मी, किसी को बहुत हॉट फ्लैशेस और बहुत पित्त बढ़ता है ना, उसका भी प्रशमन कर देता है। और ऐसे ही उसका पाउडर करके खा लो, वेट कम कर देता है, कोलेस्ट्रॉल कम कर देता है। हाँ, और प्राणायाम वेग पूर्वक कर लो, नहीं तो दौड़ लगा लो। और हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है तो खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत। मैंने तो 5 हार्ट की बड़ी बीमारियां हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट में ब्लॉकेज आते हैं, किसी को हार्ट में कैल्सिफिकेशन, वो भी अर्जुन की छाल दालचीनी से ठीक होता है। गोधन अर्क भी पिला देते हैं, कोलेस्ट्रॉल और जो है कैल्सिफिकेशन दोनों को दूर करता है। किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम हो जाता है, वो भी खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत लेने से बढ़ जाता है। किसी की जो है जो पंपिंग है ना हार्ट की, पल्स रेट वो पहुंच जाता है 125, 150, एका तो पुनी 200 और अमरा और तमरा। हमारा पल्स हार्ट रेट है 60 कितना, और अभी हम बैठे हुए हैं बात भी कर रहे हैं। तो हमारा जब 60 तो तब है जब एक्सरसाइज करते हैं, और जब मेडिटेशन करते हैं 50। लोगों का बस हार्ट धक धक ही करता रहता है, किसी अपने प्रेमी के लिए नहीं, मरने के लिए। हाँ, ये हार्ट भी बड़ा नालायक है। कभी किसी के लिए धड़कता है और कभी मरने के लिए भी धड़कता है। तो जी हुसैन भाई, स्वामी जी आपके भी आपका भी मन मचल रहा है, कुछ कह लो आप। ये वाले विषय से हट जाते हैं, ये बड़ा गंभीर विषय है, इससे निकलते हैं, हम लोग अपने विषय पे रहते हैं। स्वामी जी देखिए, जिन हमारा शरीर जो है ऊपर वाले ने बनाया था, उसकी एक पूरा हिसाब किताब था, वही कि 50-60 किलो वजन होगा, उसके हिसाब से शरीर का पिंजर उसने तैयार किया था। और लोगों ने अपना वजन 100 किलो कर लिया है, 100-150 किलो कर लिया। तो अब जो शरीर की हड्डियां हैं वो वजन संभाल नहीं पा रही हैं, सारा वजन जोड़ों पर आ रहा है, और इसकी वजह से लोगों के जोड़ खराब हो रहे हैं, घुटने जवाब दे रहे हैं। तो स्वामी जी, ऊपर से आर्थराइटिस लोगों को परेशान कर रहा होता है, तो घुटनों को कैसे ताकतवर बनाएं और आर्थराइटिस को कैसे आप एकदम ठीक कह रहे हो कि ये हार्ड मास का जो पंछी है, पिंजरा है, इसका वजन
लेडीज का 50, 55, 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सुन लो। हाँ, और मैंने अपना वजन 64, 65 पर रखा हुआ है। वैसे मेरा नॉर्मल वेट 67, 68 तक अलाउ है मुझे, फिर भी मैं 3-4 किलो कमी करके रखता हूँ। कितना? 64, 65। बीच में तो 63 भी कर दिया था, सब बहुत लोग टोकने लग गए। तो एक दिन 1 किलो दूध पिया और 2 किलो आम खाया, बड़ी मुश्किल से बढ़ाया। ज्यादा घुटनों में दर्द हो तो सिंगनाथ गूगल भी देते हैं। हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर, और लहसुन जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, वह भी हड्डियों के लिए बड़ा अच्छा होता है। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई बंद कर देते हैं। ये तो घुटनों के दर्द के लिए और ये जॉइंट्स के लिए, ये सब भी अभ्यास कितने अच्छे हैं। ये तो सब कर लो जी, सब हिलाओ जी। हाँ, नहीं तो हिन्ना डुन्ना बंद हो जाएगा ऐसे। अब देखो इतनी राखड़ी पहन के भी इतनी राखी पहन करके भी 1-2 तो बेचारी नीचे ही मोक्ष हो गया उसका, तो वापस वो कहीं नाराज ना हो जाए। हाँ, तो हाँ, बालकृष्ण जी के हिस्से की भी मैंने बांधनी, उनको जा करके दे दूंगा। तो ये ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, तो ये और ऐसे, तो ऐसे। तो सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, इनका सेवन ना करें, बहुत जरूरी है। और जो है वात रोग बढ़ता है चिंता से, तो चिंता नहीं करना। जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा गाए जा, भगवान की महिमा गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। तो आदमी को खुश रहना चाहिए। एक बार हंसो जरा जोर से, फिर से जोर से, जोर से हंसो। हाँ, ये पड़ोसी भी सोच रहे क्यों हो क्या गया आज। अब स्वामी जी हंसते हंसते सफर तो कटता जा रहा है। ये लाफिंग योगा बोलते हैं इसको जी स्वामी जी। लाफ्टर योगा, हास्य योग। हंसी खुशी से ही, हंसते मुस्कुराते भी जिंदगी गुजारिए। अब स्वामी जी मेरे भाई हुसैन जी, स्वामी जी कुछ लोग बॉडी शेविंग की वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि आप खुशी की बात करते हैं, हंसते रहना चाहिए, लेकिन क्या करें, लोग जब आपको लेकर मजाक करने लगते हैं तो अचानक यही होता है कि आप रिएक्ट करते हैं और आपका मन दुखी हो जाता है। हार मानकर वजन घटाने के सारे प्रयास आप बंद कर देते हैं। और एक स्टडी भी तो स्वामी जी ये कहती है कि ओबेस को अगर टीज किया जाए तो उन्हें वजन घटाने में और दिक्कत होती है। तो जो मोटापे से हार मान चुके हैं या फिर जो वजन घटाने की कोशिश करके थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, स्वामी जी उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए एक तो देखो, सुबह उठ करके दौड़ लगाएं, तैरें, खेलें, कूदें, थोड़ा सा घर से बाहर निकलें। यहाँ मैं देखता हूँ भारत वाले तो बुढ़ापे में घर से बाहर निकलते, बोला बूढ़े हो गए तीर्थ करने जाएंगे उसमें चला जाता नहीं, तो बहुतों का तीर्थों में जाके मोक्ष ही हो जाता है। तो थोड़ा घर से बाहर निकला करें। हम लोग जिंदगी भर घर से बाहर नहीं निकलते, यहाँ 5 दिन कमाते हैं, 2 दिन उड़ाते हैं। इतना भी ज्यादा ना करें, थोड़ी सेविंग भी क्या करें, तो अनुलोम विलोम करते हैं। तो थोड़ा घर से बाहर निकलें, सुबह सुबह दौड़ा करें, साइकिलिंग क्या करें, खेला करें, अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, जो जिसको पसंद है, और मिलजुल के रहा करें। थोड़ा और किसी से आपकी बनती नहीं तो कम से कम गाय पाल लें, गाय से भी नहीं बनती भैंस पाल लें अब गाय भैंस से भी नहीं बनती तो कुत्ते ही पाल ले जाए वैसे मैं कुत्ते पालने वाला पक्षधर नहीं हूं, लेकिन फिर भी जीव कोई, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, बहुत से पंछी। आजकल मैंने देखा एक ने खरगोश पाल रखे, वो पूरा उनका कुनबा तैयार हो गया बहुत बड़ा। तो कोई भी जीव के साथ रहें, पेड़ पौधों के साथ रहें, थोड़ा जंगल में रहें। किसी को भीड़ में मन नहीं लगता तो जंगल में रहो, और भीड़ में मन लगता है तो सबके साथ रहो। और हम ऐसे हैं, भीड़ में भी रहते हैं तो अकेले रहते हैं, और अकेले रहते हैं
तो भी चारों तरफ दिव्यता से घिरे रहते हैं, आलोकित रहते हैं, आशीषित रहते हैं, अनुग्रहित रहते हैं। तो ऐसे जीवन जीना पड़ेगा। इसके लिए अनुलोम विलोम बड़ी बड़ी मदद करता है। ये अनुलोम विलोम, दिस इज वेरी गुड फॉर स्ट्रेस, फॉर एंजाइटी, फॉर डिप्रेशन। थ्रू अनुलोम विलोम वी आर एक्टिवेटिंग अवर अष्ट चक्रास। ये मूलाधार से स्वामी जी बस अब हमारा अगला पड़ाव जो है अष्ट चक्रों को जागृत कर देता है। प्राणायाम ही था, लेकिन बहुत ही आपका जबरदस्त। हाथ मुझे याद दिला रहा है कि अभी आप जहाँ हैं वहाँ इतने सारे चाहने वाले आपके हैं कि पता नहीं शाम तक जो है वो ये हाथ में राखी बनते बनते पूरा शाना आपका जो है ये राखियों से शायद ढक जाएगा। बहरहाल लोगों की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है आपके लिए। स्वामी जी देखिए, मोटापा न सिर्फ हमारी फिजिकल एक्टिविटी को घटा देता है, कम कर देता है, बल्कि ब्रेन का जो फंक्शन है वो भी स्लो कर देता है। दिमाग भी सुस्त पड़ जाता है। तो बढ़ते वजन का असर दिमाग तक ना पहुंच जाए, इसलिए प्राणायाम ही एक रास्ता है जिसकी आपने शुरुआत कर दी है। तो कौन कौन से प्राणायाम करने हैं और कितनी देर में फायदा मिलेगा, कितनी देर रोजाना किया जाए? देखो, जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, उनको तो 15 मिनट अनुलोम विलोम, फिर कम से कम 5-5 बार भ्रामरी उद्गीत। 5 बार से लेके 5 मिनट तक, फिर भ्रामरी के बाद उद्गीत, लंबा गहरा श्वास भरा। तो भ्रामरी उद्गीत और ये अनुलोम विलोम, इसके अलावा जिनका मन अशांत भी रहता है, मन बहुत चंचल रहता है और फिर गुस्सा भी बहुत आता है, तो फिर शीतली शीतकारी पे बड़े अच्छे हैं। जीवा बाहर निकाल के और 1-2 मिनट कम से कम भस्त्रिका से, और जो वेग पूर्वक कर सके तो देखो भाई, हम तो पहलवानी स्टाइल से करते हैं। Deep breathing. This is very good for low immunity, my sister. You are listening? This is very good for lung, for immunity. This is anti-aging, huh? And this is very good for diabetes, for cancer. And second is Kapalbhati. ये बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। डिटॉक्स होने के लिए यहाँ हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं। तो ये टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को बाहर निकालने के लिए, तन को, मन को, चित्त, चेतना, इंद्रियों को, आत्मा को शुद्ध करने के लिए कपालभाति। लीवर, किडनी, इससे हमारा स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, ये तो सब एक्टिवेट होता ही है। और फिर ये बाह्य प्राणायाम में तो थोड़ा सा फिर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। स्वामी जी अभी आप जो है थोड़ी देर पहले वहाँ के पेड़ दिखा रहे थे और तारीफ कर रहे थे, तो ऐसा नहीं स्वामी जी, हम भी लोग बहुत पेड़ लगा रहे हैं और खूब हरियाली हमारे यहाँ भी है। तो अब चलते हैं उस मिशन की तरफ जिसे हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत के नाम। लंदन में एक पौधा बड़ा मशहूर है, चेरी का पौधा, और अब वहाँ से आप लगाकर दिखा तो नहीं पाएंगे, इसीलिए हम उसके फ़ायदे बता देते हैं। ये पौधा वज़न घटाने में बड़ा मददगार है, त्वचा, स्किन के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, ब्रेस्ट कैंसर में इससे बचाव होता है, और जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए भी पौधा बड़ा काम का है, और बीपी कंट्रोल करने में भी ये पौधा बड़ा मददगार है, माइग्रेन में भी लोगों के काम करता है। स्वामी जी इसके अलावा कोई और फ़ायदा इसका आप बताना चाहें तो? चेरी का पौधा ये अर्थराइटिस के लिए भी बड़ा जबरदस्त है चेरी का पौधा। और चेरी से लेकर के स्ट्रॉबेरी से लेकर के यहाँ बहुत तरह की बेरीज होती हैं। सारी बेरीज एंटी कैंसरस होती है और इनके अंदर हमारे स्किन से लेकर के और पूरे जीवन को यौवन देती है। और इसीलिए यहाँ पर लोग बहुत प्रकार की बेरीज खाते हैं। और हमने
जो लोग सुअर से और मछली से कोलेजन निकाल करके उनको रगड़ करके पीस करके जो बनाते हैं, हमने ये देखा कि कोलेजन वो इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो मैं सबसे कहूँगा जो सदा यौवन चाहते हैं, जो अर्थराइटिस से बचना चाहते हैं और 100 साल तक जवान रहने के साथ ऊर्जावान रहना चाहते हैं, वो जरूर चेरी का सेवन किया करें। लेकिन ये खाने के पहले खाया करें या सुबह सुबह खाली पेट खाया करें। खाने के बाद खाने से उतना लाभ नहीं होता है। ठीक है स्वामी जी, अगले मिशन की तरफ पढ़ते हैं जिसमें हम लोगों को झूठे दावों से बचाते हैं, यानी फैक्ट चेक। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर एक दावा यह किया जा रहा है कि कैंसर की बीमारी छूने से फैलती है, कंटेजियस है। क्या यह दावा सच्चा है या झूठा है? ये 100 नहीं, ये तो 200% झूठ है। तो कैंसर की बीमारी ना किसी को छूने से फैलती है, ना किसी को देखने से फैलती है। ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, 100% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। हाँ, इतना जरूर है, ये जेनेटिकली जरूर फैलती है। और अपने जीन्स को कैंसर फ्री रखने के लिए कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन अनऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट और एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। तो अपने बॉडी का एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी को अच्छा रखना जरूरी है। उसके लिए हमारे साथ रोज 7:56 पर योग करना जरूरी है। तो कैंसर के मरीज को छूत वाली बीमारी मान करके उससे किनारे ना हो जाए, उसकी मदद करें, उसको कैंसर से उबरने में उसकी हेल्प करें। स्वामी जी, अब बारी है योग चैलेंज की। स्वामी जी, जो आपने चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं। कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। देश के हर एक राज्य से, हर एक शहर से स्वामी जी लोगों ने वीडियोस हम तक पहुंचाए और हर एक उम्र के लोगों ने भेजे हैं। छोटे बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग हों, सबने कोशिश की है और ये अच्छी कोशिश बात है। एक बार काबिल-ए-तारीफ जोरदार तालियां भाई। सबने बहुत अच्छे वीडियो भेजे हैं। लंदन वालों, तुम भी योग चैलेंज में पार्टिसिपेट किया करो। तुमको गिफ्ट हैम्पर और प्रशस्ति पत्र हम इंडिया से भेजेंगे। स्वामी जी, अब आपकी मुलाकात विजेता से भी करवा देते हैं। विजेता जो हैं वो हैं बालाजी जाधव और इनकी उम्र 73 साल है। महाराष्ट्र के रहने वाले बालाजी के लिए जोरदार तालियां। बालाजी जाधव 73 साल के जी, जोरदार अभिनंदन है। हमारे यहाँ पर भी जमुना 80 साल की है और यमुना गंगा जो है सब ये 75, 73, 75 प्लस है और 78, 80 प्लस भी हैं। तो अब आपके लिए एक चैलेंज, अब मैं ज्यादा लंबा चौड़ा चैलेंज दूंगा तो तुम सोचोगे कि स्वामी जी हमको पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो अब कल वाला चैलेंज जो है कौन सा दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जो तुम सभी कर सको तो एक देता हूं कि ऐसे पद्मासन में बैठ के ऐसे उठाना और उंगलियों पर उठा करके ऐसे आधा मिनट होल्ड कर देना। तो इतना चैलेंज तो सभी कर ही सकते हैं। तो मुझे लगता है अंगुलियों पर नहीं तो ऐसे मुट्ठियों पर ऐसे, हाँ भाई कर दिया। तो बहुत बहुत अभिनंदन है। कल का चैलेंज है उत्थित पद्मासन। ये चैलेंज और ये जिसे एक्सेप्ट है 50 प्लस वालों को ही ये पुरस्कार मिलेगा, 50 से नीचे वालों को नहीं। और एक कैपिंग आपने स्वामी जी और लगाई कि कम से कम 30 सेकंड होल्ड करना है। तो नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पर, आप हमारे नंबर्स पर ये अभ्यास करते हुए वीडियो बनाकर हम तक पहुंचाएं और जो सबसे अच्छे से परफॉर्म करेगा स्वामी जी की तरफ से उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया।